सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे जब होगा तो आपके नाम से खतियान बन जाएगा, डिजिटल खतियान बन जाएगा। जिन भाइयों को कोसी प्रमंडल में घर पड़ता है, चाहे वो मधेपुरा हो, सहरसा, तीनों जिला मिलाकर के सभी अंचल के अंदर जो भी काम पेंडिंग है, कोई कर्मचारी या कोई सीओ या तहसीलदार परेशान कर रहा है, तो आवेदन के साथ आप मुझे 22 तारीख को सहरसा सर्किट हाउस में 6 से 8 संध्या मिल सकते हैं और 23 तारीख के सुबह में 8:30 से 10:30 आप हमसे मिलके कागज और साक्ष्य के साथ मिले, मैं आपका निदान कराऊंगा। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री राम सूरत राय मधेपुरा पहुंचे। मधेपुरा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के पुरैनी में कृषि मेला का उद्घाटन के लिए वह मधेपुरा पहुंचे थे। मधेपुरा पहुंचने के बाद उन्होंने मधेपुरा सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वह कोसी जोन में एक मीटिंग रखेंगे और उस मीटिंग में जितने भी अधिकारी हैं सबकी खबर लिया जाएगा। अगर कोई अधिकारी दोषी होंगे तो उन पे गाज गिरनी तय है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी लोग हैं, आम पब्लिक है मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, कोसी जोन के, अगर उनकी कोई भी समस्या है जमीन संबंधित या म्यूटेशन को लेकर, तो वह सहरसा के सर्किट हाउस आ सकते हैं। वहां पे उनकी हर समस्याओं को सुना जाएगा और उनका निपटारा के लिए काम किया जाएगा। और बाकी कुछ सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री राम सूरत जी। क्षेत्र में कृषि मेला का उद्घाटन करना है, इसी अवसर पर जाना है और इसी क्रम में आज मधेपुरा सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ एक छोटी सी बैठक हमने किया और आप लोगों से मुलाकात की। मधेपुरा में सड़कों की हालत जो है बहुत खस्ता है सर। जिस सड़क से आप जाएंगे वो भी बहुत बदहाल है। निश्चित रूप से सड़क जहां गड़बड़ है वहां बन भी रहा है, आगे काम भी हो रहा है। और मैं देखा हूं आने के क्रम में मुजफ्फरपुर से मधेपुरा, पहले मुझे लगता था कि 2 दिन लगते रहे होंगे, 1 दिन मुजफ्फरपुर जाने में। मैं मुजफ्फरपुर से मात्र 3 घंटे में मधेपुरा आया हुई सरकार की उपलब्धि है और सरकार का संकल्प भी है कि बिहार के किसी भी कोने से 6 घंटे में पहुंचना है। लेकिन अब हम मानते हैं किसी भी कोने से हम 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। ये बिहार सरकार ने काम करके दिखाया है। इसके लिए मैं सरकार का, अपने साथियों का, अपने मंत्रियों का और मीडिया के साथियों का व्यवहार प्रकट करना चाहता हूँ। इस चर्चा को आप बनाए रखें, न्यूज़ में चलाते रखें। भूमि सुधार और लैंड लिटिगेशन को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास भी हुए हैं, लेकिन फिर भी जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अभी हाल ही में राजस्व कर्मचारी का घूस लेता हुआ वीडियो वायरल होता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है सर। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि घूस लेते हुए पकड़ाते हैं लोग, यानी कोई सरकार काम भी कर रही है, पकड़ भी रहा है। ये भी एक अपने आप में अनूठा चीज़ है। पहले तो कुछ होता था तो पता भी नहीं चलता था। आज एक रेवेन्यू मिनिस्टर होने के नाते मैं आपको बता दूं कि अभी आपके प्रमंडल में, कोसी प्रमंडल में 23 तारीख को मैं बैठक करने जा रहा हूं, जिसमें सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिले के तमाम अंचलों का रिव्यू होगा। उस रिव्यू में सभी अंचलाधिकारी, सभी डीसीएलआर, सभी एडीएम, सभी डीएम, सभी एसपी रहेंगे और उसमें बैठक में निश्चित रूप से जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मचारियों पर, ऐसे पदाधिकारियों पर गांज गिरेगी और जो काम लंबित है उनको करना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से अपने आम जनता को सूचित करना चाहता हूं, जिन भाइयों को कोसी प्रमंडल में घर पड़ता है, चाहे वो मधेपुरा हो, सहरसा हो, चाहे वो ये कौन सा जिला हो गया, मधेपुरा, यानी तीनों जिला मिलाकर के सभी अंचल के अंदर जो भी काम पेंडिंग है, कोई कर्मचारी या कोई सीओ या तहसीलदार परेशान कर रहा है, तो आवेदन के साथ आप मुझे 22 तारीख को सहरसा सर्किट हाउस में 6 से 8 संध्या मिल सकते हैं और 23 तारीख के सुबह में 8:30 से 10:30 आप हमसे मिलके कागज और साक्ष्य के साथ मिले, मैं आपका निदान कराऊंगा। ऐसा देखा गया है जो म्यूटेशन के लिए लोग अप्लाई करते हैं तो अधिकतर मामले रिजेक्ट कर दिए जाते हैं सर। निश्चित रूप से मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रिजेक्शन 80% सही रहता है, 20% लोग निराधार भी कर देते हैं। तो ऐसे पदाधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई भी होती है और वो जो रिजेक्शन होता है वो आपके, हमारे परिवार के कारण होता है। परिवार में आपसी सहमति बंटवारा नहीं हो पा रहा है। मैं बार बार मीडिया के साथियों को भी कहा हूँ, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को भी कहता हूँ, अपने नेताओं से भी आग्रह किया हूँ
कि जमीन के कारण विवाद है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को मानते हैं, प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं। हम लोग सारे चीज़ को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपसे भी सहयोग चाहिए हमको कि आप लोग भी अपना अपना जमाबंदी क्लियर करा लें, क्योंकि सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे जब होगा तो आपके नाम से खतियान बन जाएगा, डिजिटल खतियान बन जाएगा, मोटेशन ऑनलाइन होना शुरू हो गया है, रसीद कटना ऑनलाइन शुरू हो गया है। ये सारे सुमो मोटो के तहत आपका ऑटोमेटिक दाखिल खारिज हो जाएगा। तो मेरा आग्रह आप सब लोगों से है कि जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, और खास करके मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि सवाल उठाने से पहले आप अपने अपने गिरेबान में झाँक के देखें कि मैं अपने परिवार का जमाबंदी क्लियर कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ। आप सफल मीडिया कर्मी तभी हो सकते हैं, सफल कार्यकर्ता तभी हो सकते हैं, सफल नेता तभी हो सकते हैं कि अपने परिवार का जो विवाद है जमीनी संबंधी उसको क्लियर कर ले, ऑटोमेटिक 90% विवाद क्लियर हो जाए।